वेलकम एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब? आई विश कि ठीक ठाक राजी बाजी खुशबाश हों। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है वो है पिका डेक या पिका पाइल कह लें आप इसको। और आज का जो टॉपिक है वो रिक्वेस्टेड है। किसी ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया है डेस्परेटली कई बार। सो टॉपिक है, आपने पढ़ लिया है वैसे तो, कि जिसको आप पसंद करते हैं क्या उसके साथ आपकी शादी हो रही है या नहीं हो रही है। सन मून राइजिंग वीनस मार्स साइन इंक्लूड ऑल स्टार साइंस ऐड हैं, ठीक है। एंड आप लोगों की सिचुएशन उनके साथ नो कांटेक्ट हो कैसी भी हो, बट ये टॉपिक है कि आपकी उनके साथ शादी हो रही है कि नहीं हो रही है। और जनरल रीडिंग है, वैसे तो पर्सनल नहीं है, चॉइसेस यहाँ पे रख दूंगी, उससे रेजोनेशन हो जाती है, मगर ये एक जनरल कलेक्टिव है। आप इसको पर्सनल रीडिंग मत समझिएगा, बट आई होप कि आपको रेजोनेशन मिलेगी। अगर मैं आपकी सवाल ये जो है ना, इसकी पुल अप करने से पहले मैं आप लोगों की कनेक्शन या उस पर्सन की एनर्जीज निकालूंगी, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि रेजोनेशन हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो इसका मतलब है कि वो जो आंसर निकलेगा कि शादी हो रही है कि नहीं हो रही, वो भी वैसा ही फिर आपको रेजोनेट कर जाएगा। सो यहाँ पर हम रख देते हैं चॉइसेस ए टू आई के साथ। नंबर 1 ऑप्शन है, ये देखिए डेक्स देख लें आप, बेशक एक डेक चूज कर सकते हैं कोई सा। अगर आप 2 लोगों के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में रीडिंग लेना चाहते हैं, तो पहले आपने एक ही चूज करनी है। सिर्फ एक का सोच के उसको चूज करके उसकी वीडियो देख लें, वापस आए, जो 2 डेक बचेंगे उनमें से दूसरे पर्सन के लिए चूज कीजिएगा। एक साथ 2 लोगों के लिए चूज नहीं आपने करना। तो यहाँ पर ए टू आई के साथ नंबर 1 ऑप्शन है, जे टू आर के साथ नंबर 2 ऑप्शन है, और एस टू जी के साथ नंबर 3 ऑप्शन है कि आपकी उनके साथ शादी हो रही है या नहीं हो रही है, इस बारे में। और यहाँ पर अब आप अपने नेम इनिशियल के हिसाब से चूज़ कर लें, आप उस इंसान के नेम इनिशियल के हिसाब से चूज़ कर लें, नंबर 1 नंबर 2 करके चूज़ कर लें, स्टोन्स करके चूज़ कर लें, ठीक है, कुछ भी आपकी मर्जी है। सॉरी, आज मुझे थोड़ा सा फ्लू है। चूज़ कर लें प्लीज़। अगर आपने अभी तक चूज़ नहीं किया तो वीडियो को पॉज कर लें और फिर चूज़ कर लें, ठीक है। सो हम स्टार्ट करेंगे नंबर 1 से। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि वैसे तो ये टाइमलेस वीडियो है, जब ये आपकी नज़र से गुजरेगी तब की रीडिंग है, मगर मैं आपको ये बता दूं कि 2024 में, चूँकि ये 2024 पर स्टार्ट हुआ चाहता है जब मैं ये बना रही हूँ, तो अपलोड पता नहीं किस दिन करूँगी, मगर सीम्स लाइक कि मैं ये आसपास राउंड अबाउट 31 से आगे पीछे या नेक्स्ट जनवरी में अपलोड कर दूंगी। तो ये वीडियो जो है जब अपलोड होगी तो ओके 2024 चल रहा है, मगर ये टाइमलेस वीडियो भी है, और उसके साथ साथ ये भी बताना पसंद करूँगी कि 2024 की जो जनरल करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, एजुकेशन, लव लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ, एस्ट्रोलॉजी बेसिस पे, ज़ोडिएक साइन बेसिस पे रीडिंग्स, पिकअपाइल बेसिस पे 2024 की रीडिंग्स, मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं। जैसे आपका रिलेशन कैसा रहेगा 2024 में, आपका कनेक्शन, यू वर्सेस देम, आपकी रिकन्सिलेशन 2024 में होगा कि नहीं होगा, या आप लोगों के पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए 2024 में क्या है। इस तरह के बेशुमार टॉपिक्स हैं जिन पे मैंने रीडिंग्स बनाई हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट होंगे 2024 के नाम से ईयरली वाले, उनको आप क्लिक करें, उनमें वो वीडियोस हैं ऐड हुई हुई, तो देख लीजिएगा। और चाहे तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल भी ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग्स मिलेंगी, ठीक है। और अगर आप मेरे साथ पर्सनली अपनी रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप से कांटेक्ट कीजिएगा। व्हाट्सअप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बट एक बात जहन में रखिएगा कि जो पर्सनल सर्विसेज हैं वो फ्री नहीं होती हैं। सो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट विद द हेलो नंबर 1, ए टू आई के साथ नंबर 1 ऑप्शन जिन लोगों ने पिक किया, ये आप लोगों की रीडिंग है। हम देखेंगे कि आपके पर्सन के साथ, जिनको आप पसंद करते हैं या इंटरेस्ट है जिनमें, उनके साथ आपकी शादी हो रही है या नहीं हो रही है। और उम्मीद तो यही है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स सी,
ग्रुप नंबर 1 की पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के साथ इनकी शादी हो रही है कि नहीं, इसके बेसिस पे रीडिंग है। एंड अगर आप ऐसा पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। बट इट्स नॉट फ्री। पर्सनल रीडिंग्स जो है वो फ्री नहीं होती हैं। मुझे बहुत से लोग कांटेक्ट करके ना, अजीब अजीब के लोग होते हैं, आप कसम से यकीन करें इतना डिसअपॉइंट करते हैं मुझे, गालियाँ निकालते हैं, बदतमीजियाँ करते हैं। जब वो मैं उन्हें प्राइस लिस्ट सेंड करती हूँ या मैं उन्हें कहती हूँ कि सॉरी मैं पर्सनल फ्री रीडिंग नहीं ऑफर करती, तो कैसी कैसी बातें नहीं मुझे सुना जाते। तो आप समझें कि मैं पर्सनल रीडिंग फ्री सर्विसेज ऑफर नहीं करती। ओके, ग्रुप नंबर 1 की पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के साथ इनका रिलेशन कैसा है, रिलेशनशिप इनका कैसा चल रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड ईच ऑफ पेंटिकल्स। सो ऐसा है कि सीम्स लाइक कि क्रश करते हो आप लोग एक दूसरे को, और इस कनेक्शन में क्रशनेस है, अप्रिसिएशन है, डेट्स वगैरह करना या मिलना मुलाकात करना, पसंद करना, ये चीज़ बड़ी कॉमनली चल रही है। एक पर्सन बहुत सीरियसली इस कनेक्शन के बारे में सोचता है, मगर बज़ाहिर डिटैच लगता है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, ठीक है, और कोल्ड बिहेव करता है, बट ये इस कनेक्शन के बारे में बहुत सोचता है। और बेसिकली इस कनेक्शन में ये सोचा जा रहा है कि इस कनेक्शन को बनाना कैसे है, कैसे अपनी ख्वाहिशात पूरी करनी है, कैसे इमोशनली कनेक्ट होना है, कैसे डेटिंग करनी है, कैसे मिलना मुलाकात करना है, और कैसे नए डोर्स ओपन करने हैं रिलेशनशिप में, मैरिज बेसिस पे। सो ये कुछ ऐसा ही पर्सपेक्टिव चल रहा है इस रिलेशन में ना। अभी मुझे ये ठीक लग रहा है कनेक्शन, इस मामले में तो अच्छा लग रहा है, और मन ही मन में मुस्कुराते रहना इस कनेक्शन को लेकर, इस पर्सन को लेकर, ये चीज़ें चल रही हैं आप लोगों की लाइफ में, उसकी लाइफ में समहाउ। लेट्स सी आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जीज आपके लिए क्या है। ग्रुप नंबर 1, 3 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी फॉर माई सू 5 ऑफ सोर्ड्स, एम्परर और द लवर। पीछे जजमेंट है। सीम्स लाइक कि ये काफ़ी जज किया है इन्होंने इस कनेक्शन को, लड़ाई भी हो सकता हुई हो, या फिर ये ब्लेम्स वगैरह भी लगाए हो थोड़े बहुत, मगर इनको ना अवेकनिंग हुई है कि जो गलतियां हैं वो दोबारा रिपीट नहीं की जा सकती। एरर ऑफ जजमेंट, वो चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। तो ऐसे है जैसे कि डिफीटेड कनेक्शन हो या सेंस ऑफ लॉस हो, ये हर्ट महसूस करते हैं, इगोइस्टिक हैं। आपके अलावा जो है इनकी लाइफ में और भी इन्वॉल्वमेंट मौजूद है, या तो थर्ड पार्टी बेसिस पे इन्वॉल्वमेंट मौजूद है, या फिर ये इन्वॉल्वमेंट फ्रेंड्स, फैमिली वगैरह, कोलीग्स वगैरह की के जिनके साथ आपके बारे में डिस्कस करते हो, इस तरह से है यहाँ पर ना। सो समहाउ ये आपके बारे में ये लीड करें कनेक्शन को, ये लीड करते हैं या ये डोमिनेटिंग है, इस तरह की इनकी एनर्जी है। ये थोड़े से डोमिनेटिंग है, ये अपने हिसाब से चलाते हैं, अड़ियल सड़ियल खड़ूस इस कार्ड को मैं यही नाम दे सकती हूँ। सो बट एक्चुअली दे आर इन लव, ये आपको मोहब्बत करते हैं, आपको चाहते हैं एब्सोल्युटली। मतलब इनके पास चॉइसेस हों तो ये आपको चूज़ करते हैं। इनकी लाइफ में ड्रामा है, इनकी लाइफ में लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, ट्रिक्स हैं, आपके साथ भी फाउल प्लेइंग या फाउल कम्युनिकेशन हो चुकी है, जिसमें लड़ाई झगड़ा कह सकते हैं, ऐसा कुछ हुआ लगता है। मगर ऑल टुगेदर यहाँ पे पसंद करना मौजूद है, पसंद करते हैं आपको, आप उनको, ये आपको, इस तरह की सिचुएशन है। और अगर आप लोगों का नो कांटेक्ट हुआ था तो ये सोचते हैं इसको सुलह में बदला जाए। यहाँ पे आप लोगों के रिलेशनशिप में नए डोर्स ओपन हो रहे हैं, कैन बी पॉसिबल सुलह भी हो जाए, ठीक है। ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे साथ साथ चल रही है। सो आगे देखते हैं कि ये शादी आपसे करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। ग्रुप नंबर 1 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट क्या ग्रुप नंबर 1 से शादी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते।
एब्सोल्युटली ये आपसे शादी करना चाहते हैं। देखिए, शादी तो करना चाहते हैं मगर अपने हिसाब से, अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से। मतलब इनकी लाइफ के जो पर्सनल वैल्यूज़ हैं वो डिस्ट्रॉय ना हों, इनको कोई हर्ट ना आए, किसी किस्म का लॉस ना आए। ये बात इनके लिए बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है। ये अनकंडीशनल नहीं है, ये बात ज़हन में रखिए। ये बहुत ड्यूटीफुल, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, फैमिलीज़ के साथ बहुत जुड़े हुए इंसान हैं, अपने कारोबार से या अपने स्टेटस से बहुत जुड़े हुए इंसान हैं। तो ये अपनी लाइफ में किसी किस्म का डिस्ट्रॉय होना या किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो नहीं चाहते। अगर कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात आती है तो फिर कहते हैं रहने ही दो, ठीक है। वैसे इनकी ख्वाहिश की मैं बात कर रही हूँ कि शादी करनी है। थोड़ा सा वेटिंग लिस्ट चल रही है, इसके ऊपर बहुत सोचते रहते हैं, इस कनेक्शन के बारे में सोचते रहते हैं। अब ऐसे बहुत से लोग किसी मैच्योर एज में बड़े, मैरिड या फैमिली स्टेटस वाले, फैमिली वाले पर्सन के बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। तो सीम्स लाइक कि ये इंसान इस कनेक्शन, इस रिलेशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, शादी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और बजट के मामले में बहुत सोचते हैं। हालांकि पैसे वाले लगते हैं मगर इनको अपना जो इनका गोल है पैसों के मामले में वो कंप्लीट नहीं हुआ। इनको बहुत चीज़ों का हिसाब लगाना पड़ता है और ये मैरिज के बेसिस पे छोटी छोटी बातों को बहुत काउंट करते हैं, हर बात को काउंट करते हैं। बिल्स पे करने हैं, फैमिली शेयरिंग करनी है, कल्चर शेयर करना है, बेडरूम शेयर करना है, फिजिकली शेयर होना है, डिनर शेयर होने हैं, बजट शेयर होना है। मतलब हर चीज़ को छोटा छोटा करके शेयर सोचते हैं। बट इट्स ऑल अबाउट देयर इनर पावर एंड स्ट्रेंथ। इन्हें बहुत ज़्यादा चैलेंज है, आपके लिए पैशंस मौजूद हैं इनके अंदर, आपके लिए इमोशंस या पैशंस मौजूद हैं मगर उसको ये कंट्रोल करने की कोशिशें करते रहते हैं। मुझे तो कहीं ना कहीं ये खड़ूस बंदा लगता है जो ज़्यादा बोलता ही नहीं है, ज़्यादा एक्सप्रेसिव ही नहीं है। ज़्यादा एक्सप्रेसिव तो ये इंसान मुझे लग ही नहीं रहे ना। सो बट एक्चुअली दे लव्स यू। इगोइस्टिक बहुत बड़े इगोइस्टिक हैं, जंबो है इनकी ईगो। सो लेट्स सी क्या आपकी शादी इनके साथ हो रही है कि नहीं हो रही है। ग्रुप नंबर 1 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की शादी ग्रुप नंबर 1 के साथ हो जाएगी या नहीं होगी। सुलह हो जाएगी, मुझे तो लग रही है सुलह होगी, रोमांस होगा। लगता है पीछे पहले ये भाग लिए थे या इस कनेक्शन में आप लोगों का जो है ना कट ऑफ हो गया था या वर्क नहीं इस कनेक्शन पे कर पाए। मगर अब यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि शादी होने की बात करें तो बड़ा मुश्किल काम है शादी होना, मगर रिकन्सिलेशन आप लोगों की हो जाएगी। रिकन्सिलेशन की बात मैंने पहले भी बताई थी। आप थोड़े प्लेफुल हो जाओगे, आप फिर से थोड़ा सा हैंकी बैंकी कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, रोमांस कर रहे हो, इस तरह की एनर्जी एक दूसरे के साथ सुकून पाओगे। सोल कनेक्शन नज़र आता है आप लोगों का, मगर मैरिज कार्ड यहाँ पर निकल कर ही नहीं आया। ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पे प्योरिटीज़ है, इस पर्सन की लाइफ में वो लोग हैं। अब ये पता नहीं किस किस्म के लोग हैं मगर वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इसके लिए। और अगर ये इसकी शादी पहले हो चुकी है किसी और के साथ, आपके साथ नहीं, कहीं और ये मैरिड है, तो फिर जान लें बहुत मुश्किल, नामुमकिनात में से है कि ये आपके साथ शादी करेगा या करेगी। और आपके कनेक्शन में जो मेल पर्सन है वो बहुत डोमिनेटिंग है, ठीक है। आपका जो मेन रिलेशन जो लीड हो रहा है वो आपके पर्सन के थ्रू हो रहा है, मतलब मेल के थ्रू हो रहा है। क्योंकि ये इंसान अपना इमेज बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता लव के पीछे। शादी करने की ख्वाहिश ज़रूर है आपके साथ, मगर शादी हो जाएगी इस तरह की कोई खास एनर्जी नहीं आई। लेट्स सी एक दफ़ा फिर से और देख लेते हैं कि क्या ग्रुप नंबर 1 के
पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के साथ ग्रुप नंबर 1 की शादी हो जाएगी या नहीं होगी, क्या होगा? सक्सेस है, किसी किस्म की खुशियाँ, कामयाबियाँ आप लोग आपस में देख रहे हो, मगर सीम्स लाइक कि शादी थोड़ा सा मुश्किल काम लग रहा है। और देखते हैं। ईगल, ट्रम्प ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टेकल्स। अगर शादी आती है तो बहुत लड़ाई झगड़ों के बाद, बहुत नुकसानात के बाद और ब्रेकअप्स के बाद फिर कहीं जाके आप लोगों का रिकन्सिलेशन होगा, फिर कहीं जाके कामयाबी मिलेगी। बहुत लंबा प्रोसीजर रहेगा आप लोगों को, बड़ी मुश्किलात के बाद कामयाबी मिलेगी इस कनेक्शन में। हर्ट, लव, डीप अफेक्ट एंड केयरिंग, दे लव्स यू अलॉट, या इस कनेक्शन में एटलीस्ट लव है, सोल कनेक्शन है ना। तो सोलमेट्स हमारे कई होते हैं, तो ये ऑफ कोर्स सोल कनेक्शन है आप लोगों का। ट्विन कनेक्शन नहीं है, ये सोल कनेक्शन है आप लोगों का। वन मोर, विंड जेम्स, पीस एंड हार्मनी। एक बात आपको मैं बता दूं, आपकी लाइफ के लिए भी निकाल लेते हैं। ग्रुप नंबर 1, एक सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। सो वही बात कि आपको इस रिलेशन में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, गुड प्लानिंग वर्क करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके आप लोग कामयाब होगे। तो ये अंडा है, पता है अंडे के ऊपर मुर्गी कब तक बैठती है, कितनी मेहनत करती है, फिर कहीं जाके हैचिंग होती है। बज़ाहिर सक्सेस नज़र नहीं आ रही होती है, मगर अंदर ही अंदर उसके अंदर लाइफ पल रही होती है, चूजा पल रहा होता है। बज़ाहिर वो अंडा ही होता है, जैसे कुछ भी नहीं है और बस अंडा ही है, तो अंदर उसकी ज़िंदगी पल रही होती है। इट सीम्स लाइक कि बहुत मुश्किलों से। और एक और चीज़ मैं आपको ज़रूर बता दूं कि अगर आपकी इस इंसान के साथ शादी नहीं भी होती ना, तो आपको डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जब भी शादी होगी, बहुत प्यारी शादी होगी, बहुत प्यारी शादी होगी, बहुत खुश रहोगे, बहुत सक्सेस मिलेगी। और अगर आपकी इसके साथ ना हो पाई, तो आप ये बात ज़हन में रखिएगा कि आप कहेंगे चलो अच्छा ही हुआ नहीं हुई, मैं इस लाइफ में भी बहुत खुश हूँ जिसमें आप चले जाओगे। समझ गए हो? सो ये आपकी एनर्जी हो गई ग्रुप नंबर 1। होपफुली आपके लिए रेजोनेट हुई हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्त सी रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, J2R के साथ नंबर 2 ऑप्शन या ये ग्रीन स्टोन जिन लोगों ने पिक किया, वेलकम टू द चैनल। ये आप लोगों की रीडिंग है। होपफुली कि आप ठीक ठाक हैं, राजी बाजी हुशपाश हैं, और उम्मीद है कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स सी, देखते हैं कि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनके साथ आपकी शादी होगी या नहीं होगी ओवरऑल। अच्छा जी, 2024 की, चूँकि ये 2024 में वीडियो बनी है, अपलोड हुई है, सो आपको मैं ये कहूँगी कि वैसे तो ये टाइमलेस वीडियो है, जब भी आप देखें 2025 में भी देखें तो तब भी आपको रेजोनेट कर सकती है, मगर ये 2024 की रीडिंग है। और आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2024 की ईयरली, मंथली फोरकास्ट वगैरह मिल जाएंगी, और पूरे साल की जो रीडिंग्स हैं, करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, एजुकेशन, लव लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ बेसिस पे, और मुख्तलिफ थीम्स 2024 के, जैसे कि आपका रिलेशन 2024 में कैसा रहेगा, आपके यू वर्सेस दम कैसा रहेगा, आपके पर्सन अगर आपके साथ नो कांटेक्ट में है तो रिकन्सिलेशन होगी कि नहीं होगी, आपके पर्सन की 2024 में आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं। इस तरह के टॉपिक्स अपलोड हो चुके हैं, चैनल पे मौजूद है, नहीं देखे तो देख लीजिएगा। अभी जब ये वीडियो अपलोड होगी उसके बाद भी 1-2 और टॉपिक्स भी अपलोड होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सॉरी, मुझे थोड़ा सा फ्लू है आज।
देखते हैं आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए और इस रिलेशनशिप की एनर्जी। तो क्या ये शादी होगी कि नहीं होगी ग्रुप नंबर 2 की। सबसे पहले आपके पर्सन आपके रिलेशनशिप की एनर्जी देखते हैं ग्रुप नंबर 2 आपके पर्सन के साथ। किंग ऑफ अर्थ, द स्टार, 5 ऑफ एयर एंड द हर्मिट। नो कांटेक्ट में हैं आप लोग, ज़्यादातर तो नो कांटेक्ट में हैं। जस्टिस, सेपरेशन हो चुका है या फैसला कुछ हो चुका है इस कनेक्शन में फ़िलहाल। और एक पर्सन मैरिड हो सकता है या बहुत ही फैमिली और कल्चर के साथ जुड़ा है। तो लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे फाउल प्लेइंग हुई है या फिर कह सकते हैं लड़ाई झगड़ा बहस किसी किस्म की। ऑनलाइन आप लोग एक दूसरे को देखते हैं, क्रश करते हैं, पसंद करते हैं और एडमायर भी करते हैं एक दूसरे को। स्टॉकिंग सर्चिंग अभी चलती रहती है, मगर डिफीट, सेंस ऑफ लॉस या सेंस ऑफ डिफीट यहाँ पे मौजूद है, डिग्रेड हुए हैं। और समहाउ इस रिलेशनशिप में सेपरेशन नज़र आती है। मेडिटेशन बहुत है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के बारे में सोचते हो आप लोग और हीलिंग्स करने की कोशिश कर रहे हो। इस रिलेशनशिप बेसिस पे जो हर्ट हुए हो वो अभी तक हर्ट सही हुए ही नहीं है। आप लोग के अंदर वो वाउंड्स अभी के वैसे ही हैं। तो आप हर्ट हो इस रिलेशनशिप में हुए और बहुत से लव्स, बहुत सी बातें मुंह में ही रह गई, दिल में ही रह गई, कह ही नहीं पाए। तो ऐसी सिचुएशन हुई है। कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा है इस कनेक्शन में। मुझे लगता है लोगों की इन्वॉल्वमेंट या इंटरफेरेंसेस है। आप देख रहे हैं कितने क्रोज हैं यहाँ पर। तो यहाँ ऐसे लगता है कि आपकी लाइफ में या आपके पर्सन की लाइफ में, किसी एक की लाइफ में लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से इस कनेक्शन में भी इंटरफेरेंसेस नज़र आती है, जिसमें डिफीट या डिग्रेडेशन है, मगर बहुत अच्छे से वर्क ना हो पाना नज़र आता है। तो स्पिरिचुअल हीलिंग्स करना, स्पिरिचुअल वर्किंग करना, टैरो रीडिंग्स देखना और मेडिटेशन करना, ये सब कुछ है। आगे देखते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जीज आपके लिए क्या है। ग्रुप नंबर 2 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जीज ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ फायर, 3 of water and page of earth, and then background is 9 of air। गिल्टी फील करते हैं या इनसिक्योरिटी फील करते हैं, रेस्टलेस हैं ये इंसान अंदर से आपके लिए, और कम्युनिकेशन नहीं कर पाए, हम तुमसे ना कुछ कह पाए, तुम हमसे ना कुछ कह पाए। तो वो सॉन्ग आप सुन सकते हैं, वो आप लोगों की असल में हिस्ट्री है या आप लोगों की स्टोरी है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं, आपसे कट ऑफ हुए हैं, मगर आप लोगों के कनेक्शन में कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, जिसके ज़रिए से आपकी इधर उधर बातें होती रहती हैं या कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। ऑल टुगेदर ये प्लेफुल हैं आपके लिए, यानी कि प्लेफुल इस माने में कि फ्रेंडली हैं आपके लिए ग्रज नहीं रखते, नफ़रत नहीं रखते। ठीक है, नफ़रत नहीं है। बट दे फील्स पैशन, इंटरेस्ट इन यू। आप हसीन हो, आप अच्छे लगते हो, आपकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव है, आप बोल्ड हो, कॉन्फिडेंट हो, ये चीज़ नज़र आती है। मगर ये कट ऑफ हुए हैं, बहुत ब्लंट और लॉजिकल आप लोगों के कनेक्शन में। अच्छा, इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत काटदार बात करते हो, बहुत ब्लंट हो, बहुत ओपन और कॉन्फिडेंट हो, बहुत इंटेलिजेंट हो या पढ़े लिखे हो, बहुत विजडम है आपके पास। ठीक है, इस तरह की चीज़ है। आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप गो गेटर हो, जो चाहते हो वो कर लेते हो या उसको पाने की कोशिश करते हो। आपके लिए फ्रेंडली जो विशेस हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन इन तक पहुँचती रहती है, किसी भी तरीके से पहुँचे, या आपको आप में थोड़ी थोड़े इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत सीरियस नहीं है, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। सो इट सीम्स लाइक दैट। हो सकता है बच्चे वगैरह हों इनके, कुछ कुछ के लिए ऐसा है। आगे देखते हैं।
कि क्या आपकी इनके साथ, अच्छा देखते हैं पहले कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं कि नहीं। ग्रुप नंबर 2 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट क्या ग्रुप नंबर 2 से शादी करना चाहते हैं या नहीं। भाई सर्दी कैसी जा रही है आपके यहाँ? मुझे तो सर्दी का जुकाम हो गया हुआ है, इस टाइम मैं सूं सूं पे हूँ। ग्रुप नंबर 2 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट क्या ग्रुप नंबर 2 के साथ शादी करना चाहते हैं। द हाई प्रीस्टेस, 2 ऑफ अर्थ, स्ट्रेंथ एंड 8 ऑफ वाटर, द चैरिट। ये मूव ऑन हुए हुए हैं, ये ट्रैवलर हैं या मूव ऑन है, बहुत ही एम्बिशियस पर्सन है, सेल्फ फोकस और सेल्फ केयरिंग है, बहुत डोमिनेटिंग भी हैं। सो इनको अप्रिशिएट करने वाले बहुत हैं, इनको कमी नहीं है अप्रिसिएशन की। नो कॉन्टेक्ट फॉर श्योर, 100% मुझे यकीन है। कम से कम तो 75% लोग जो हैं इस स्प्रेड को जो देख रहे हैं वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं। अच्छा, इनको आपका ना क्रेव बहुत है, आपका आपकी डिज़ायर है आपके, मगर ईगो मसला है, ठीक है। ईगो मसला है, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस मसला हो सकता है। और मुझे नहीं लग रहा कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं। इनके और कार्मिक इश्यूज़ हैं, इनके पर्सनल मैटर्स बहुत प्रॉब्लमेटिक हैं, तो ये मज़ीद कोई प्रॉब्लम नहीं अपनी लाइफ में लाना चाहते। तो फ़िलहाल तो मुझे ये आपसे शादी करते हुए दिखाई नहीं देते हैं, मगर इनकी इनकी आपके लिए बॉन्डिंग है, आपके लिए चाहत है, आपसे मिलने की ख्वाहिश, आपको छूने की ख्वाहिश है, आपसे बातें करने की ख्वाहिश है, कुछ इस तरह की इनकी एनर्जी भी दिखाई देती है। ये कन्फ्यूज़्ड हैं कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, क्योंकि इनकी आपके लिए मोहब्बत जागती है, आपके लिए पैशंस जागते हैं। और फिर दूसरी तरफ इनको ना ईगो आ जाती है, या इनको जो है आप काफ़ी मिस्टीरियस लगते हो, काफ़ी नॉलेजेबल लगते हो। तो आपका ये जो नॉलेजेबल होना, आपका आउटस्टैंडिंग होना, ये इनकी ईगो को ट्रिगर करता है। ये भी बात ज़हन में रखिएगा। ये इनकी ईगो को ट्रिगर करता है कि हाउ कैन बी अ बेस्ट पर्सन, हाउ कैन बी यू आर द बेस्ट पर्सन, ये क्यों नहीं? तो ये चीज़ इनको तंग करती है। बहरहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपसे फ़िलहाल शादी अभी कोई ख़ास नहीं है यहाँ पर एनर्जी के ये करना चाहते हैं। बेसिकली अभी तो इनका ध्यान अपने पर्सनल मैटर्स को ही हल करने के ऊपर है, जो खिचड़ियाँ इनकी लाइफ में पकी हुई हैं। सो दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू गेट मैरिड। आगे देखते हैं क्या आपकी इनके साथ शादी हो जाएगी ग्रुप नंबर 2 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की। क्या ग्रुप नंबर 2 के साथ शादी हो जाएगी। 10 of fire, 9 of air, the moon, Knight of fire and the hangman। फंसा हुआ कनेक्शन है, नो कांटेक्ट वाला, कोई चांस नहीं लग रहा। ये ऐसे है, कभी आपकी तरफ आए तो जाएं, कभी आपकी तरफ आए तो जाएं। डेट हो सकती है, आप लोग फिजिकल भी हो सकते हो, इंटीमेट कर सकते हो, मगर छुप छुपा के रिलेशन बना सकते हो। मगर जो हम कहते हैं ना कि शादी धूम धड़के से खुशियों के साथ, वो चीज़ होती हुई मुझे दिखाई नहीं दे रही। मेल मुलाकात हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, बर्डन है, स्ट्रेस है किसी बात का, डर खौफ बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि यहाँ पे लोग हैं, थर्ड पार्टी है, लव ट्रायंगल बेसिस पे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। कमिटमेंट इश्यूज़ हैं। बहरहाल मैं ये कहूँगी कि आपके पर्सन को कमिटमेंट इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकते हैं या कमिटमेंट इश्यूज़ हैं। तो ये जो है शादी नहीं कर पाएंगे, इस तरह की एनर्जी है आपके साथ। आई एम सॉरी, मगर आपके साथ फन फ्लर्ट करना, मस्तियाँ करना, आपके साथ कनेक्शन में आ जाना या जाना, आना जाना, मिलना मिलाना, मुलाकात करना, ये चीज़ें थोड़ी बहुत हो सकती है। लेट्स सी मोर, और देख लेते हैं, एक दफ़ा फिर आस्क करते हैं कि क्या आपकी कनेक्शन में शादी हो रही है या क्या हो रहा है, इस कनेक्शन का क्या है बेस्ट वे में। लव, लव विल बी देयर, ठीक है, लव विल बी देयर। और देखते हैं आपके लिए
ग्रुप नंबर 1 की क्या ग्रुप नंबर 2 की क्या ग्रुप नंबर 2 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के साथ मैरिज हो रही है। डॉग पार्किंग, एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, किसी फ्रेंड को यूज़ कर सकते हैं, किसी और इंसान को यूज़ करना आपके लिए बेहतर रहेगा, या आपको इनकी बात माननी पड़ेगी। दो तीन ही चीज़ें हैं, किसी फेवरेबल एनर्जी को यूज़ करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और देखते हैं पाइनएप्पल, रिकन्सिलेशन। अच्छा, आप लोगों की रिकन्सिलेशन होगी, मेल मुलाकात दोबारा से बन सकती है। ये पाइल 1 से मिलती जुलती पाइल है, पाइल 2। एंड माउंटेनिंग रोड, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। तो आप उस रोड पे हो जिस रोड पे आपको सक्सेस मिले, अचीवमेंट्स मिले, गेनिंग्स मिले। अब मतलब है तो ट्रबलसम, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन है, तो ट्रबलसम मामला है मुश्किलात के साथ। कोई फ्रेंड आपकी हेल्प कर सकता है, या मे बी कोई और आपको प्रपोजल आ रहा हो, वो आपके लिए बेस्ट भी हो सकता है। लेट्स सी मोर फॉर ग्रुप नंबर 1 पर्सनल लाइफ, कि इनको अपनी लव लाइफ बेसिस पे क्या करना चाहिए। पीकॉक, नहीं टर्की है। समवन इज बिहेविंग स्टूपिडली। मेरे पास ना एक टर्की था, उसका नाम मैंने पीकू रखा था। पीकू मूवी बनी है ना, उससे पहले का नाम है मेरे पीकू का। पीकू मूवी बाद में बनी थी, और वो करता था गुलू 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 गुलू, और मेरा नाम उसने, मैं उसको पीकू कहती थी, वो मुझे पीकू कहता था, भागा आता था पीकू पीकू पीकू। एंड ही डाइड, और मैं इस कंट्री में नहीं थी जब वो फोत हुआ। मुझे बहुत हर्ट हुआ। सो यहाँ पे टर्की एनर्जी आ गई है, मेरे फेसबुक पे है वो। समवन इज बिहेविंग स्टूपिडली, आई गेस कि आप गलत डिसीजन ले रहे हो। इट सीम्स लाइक कि यू आर नॉट एक्टिंग लाइक अक्लमंद पर्सन, या कुछ गलती हो रही है। ग्रुप नंबर 2, एडवाइस फॉर ग्रुप नंबर 2, पुल, डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम अपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड। रुकावटों से मत डरे, परेशान ना हो, जो आपके ऑपोजिट हैं उनसे ना डरें। अपनी किस्मत पे यकीन रखें, अपनी पावर्स पे यकीन रखें। फाइट अगेन, ट्राई अगेन फॉर योर ओन सेल्फ। ये आपकी खुद की लाइफ की एनर्जी है। इट्स मीन कि आपकी लव लाइफ में कोई रुकावटें हैं, और कोई है जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी शादी की प्रॉब्लम आ रही है, या बंदिश है जिसकी वजह से आपकी शादी नहीं हो पा रही है। ठीक है, इट सीम्स कि आपकी आपकी स्प्रेड में, आपकी आपकी एनर्जी में यहाँ पे प्रॉब्लम्स आई हैं। तो इसका मतलब है आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आप अपनी एनर्जीज को क्लियर करें। स्कल, हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। मैंने आपके लिए एडवाइस ली थी आपकी मैरिज बेसिस पे। फॉर श्योर आपकी मैरिज की बंदिश है, या आपकी मैरिज में रुकावट है। असल में आपका कनेक्शन ये इसी वजह से नहीं बन पाया। इस एनर्जी को क्लियर करें, ठीक है, अपनी एनर्जीज को क्लियर करें। आपके ऊपर आई डोंट नो कि जादू टोना है, या कोई पर्सन आपके अगेंस्ट आपके प्लॉटिंग करता है, नज़र है, क्या है, मगर समथिंग इज़ बैड हेयर, जिसकी वजह से आपकी शादी नहीं हो पा रही। इसके साथ क्या, कहीं और भी किसी और के साथ भी आपको रुकावट का सामना है, तो इसको क्लियर करें, ठीक है। ये आपकी रीडिंग है, होप फॉर द बेस्ट। अपनी दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।
वेलकम ग्रुप नंबर 3 S2Z के साथ नंबर 3 ऑप्शन जिन लोगों ने पिक किया था, हम देखेंगे कि आपके पर्सन के साथ क्या शादी हो रही है या नहीं हो रही। होपफुली कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, विल बी अप्रिशिएट। वैसे तो ये रीडिंग 2024 में अपलोड हो रही है, इसलिए मैं आपको कह दे रही हूँ कि ये रीडिंग टाइमलेस है। आप 2025 में भी देखेंगे तो ये रेजोनेट होगी, मगर 2024 के बेसिस पे अनाउंसमेंट कर लेने दें कि 2024 की जो रीडिंग्स हैं वो अपलोड हो चुकी हैं, ज़ोडिएक साइन बेसिस पे भी अपलोड हो चुकी हैं और मुख्तलिफ टॉपिक्स या थीम्स पर भी रीडिंग्स हो चुकी हैं लव बेस पे, जैसे कि 2024 में आपका रिलेशन कैसा रहेगा, 2024 में आपकी पर्सन के फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहेंगी, 2024 में आपकी यू वर्सेस देम या जो नो कांटेक्ट में हैं उनकी रिकन्सिलेशन होगी कि नहीं होगी। तो ये सब वीडियोस देखने के लिए सिंपल इज़ डैट कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2024 के ईयरली प्लेलिस्ट मिलेंगे, उन्हें क्लिक करें। 2 प्लेलिस्ट हैं, दोनों में ही आपको वीडियोस ऐड मिलेंगी, देख लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ग्रुप नंबर, अगर आप मेरे से पर्सनली अपनी रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। और एक बात जहन में रखिएगा कि पर्सनल सर्विसेज जो है वो, पर्सनल रीडिंग जो है वो मैं फ्री ऑफर नहीं करती हूँ, आपको पेड करना होगा। सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 3 के जो पर्सन है उनका रिलेशनशिप उनके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के साथ कैसा चल रहा है। 10 ऑफ कप्स, द टॉवल, एडिक्शन, 6 ऑफ कप्स एंड स्टैग्नेंट। सो ये रिलेशनशिप फ़िलहाल तो स्टेगनेंट हुआ है, बज़ाहिर तो स्टेगनेंट है, मगर यहाँ पे फैमिली मेकिंग या फैमिली इन्वॉल्वमेंट मौजूद है और दिल की तमन्ना, दिल की ख्वाहिश कह सकते हैं। यहाँ पर एक दूसरे के लिए ऑब्सेसिव अटैचमेंट कह सकते हैं। इस कनेक्शन में एक पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हुआ है दूसरे के लिए, या बहुत ज़्यादा पैशंस को फील करता है, बहुत ज़्यादा क्रेव को फील करता है, इस बंधन को तोड़ नहीं पा रहा है, उससे निकल नहीं पा रहा है और बहुत ज़्यादा मिस करता है। सो आप में से कुछ लोग जो है एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं, और अगर आप लोग इकट्ठे रह रहे हैं तो इट सीम्स लाइक के पैशंस भी हैं, लस्टी डिज़ायर्स भी हैं, इमोशंस भी हैं। आपके कनेक्शन में सुलह करने को दिल कर रहा है या सुलह हो रही है, बट समहाउ ये रिलेशन अभी तक वर्क नहीं कर पा रहा, फंसा हुआ है। ऐसी एनर्जी है आप लोगों के कनेक्शन में। चलें आगे देखते हैं ग्रुप नंबर 3 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जीज ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कॉइन्स, द एम्परर एंड द जजमेंट विद द टेम्परेंस। सो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर 2 तरह के लोग आपकी रीडिंग में आए हुए हैं। विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस में भी आप में 2 लोग इंटरेस्ट लेते हों, या फिर कैन बी पॉसिबल कि 2 लोग इंटरेस्ट लेते हों, और उसके अलावा या ये 2 लोग ही हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, शादी के मतलब। मगर आपकी ये जो पर्सन है ना, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, इनकी बात करें कि ये आपके साथ शादी के बारे में सोचते हैं कि नहीं सोचते, तो ओवरऑल मुझे तो तकरीबन सारी स्प्रेड्स में कुछ चीज़ें बहुत कॉमन नज़र आई हैं, और यहाँ पर भी वही चीज़ नज़र आ रही है कि ये पर्सन डोमिनेट है, ये अपने हिसाब से इस कनेक्शन को लीड करते हैं। इनके लिए ज़रूरी ये है कि इनकी सोसाइटी, इनका माशरा, इनका घर, इनका करियर, इनका स्टेटस ये मत बिगड़े, इनकी लाइफ, इनका कंफर्ट जोन ख़राब ना हो आपकी वजह से। ये एक ख़ास बात इनके अंदर दिखाई देती है। तो थोड़े से सड़ियल कह सकते हैं इनको, कि ये थोड़े से सड़ू सड़ू से हैं, अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं इस कनेक्शन को। पैशनेट हैं, पैशनेट हैं आपके लिए।
एक सेंस ऑफ कमिटमेंट होती है ना कि भई मैं इसके साथ कमिटेड रहा हूँ या मुझे ये अच्छा लगा, मैंने इसके साथ प्रॉमिस किया, तो आपको फलता-फूलता देखना, ये चीज़ इनको पसंद है कि आप फलो-फूलो, आपकी ज़िंदगी में तरक्की हो, ठीक है? ये चीज़ इनको पसंद है। बट समहाउ यहाँ एनर्जी बता रही है ऐसे जैसे कि ये इंसान जो हैं आपके साथ शादी करने के मामले में जो है अपनी फैसले थोड़े चेंज कर रहे हैं। वैसे तो मैं देखूंगी अभी ये थोड़े से जजमेंटल हैं आपको लेकर, इनके अंदर पैशंस हैं आपको लेकर, डिज़ायर होती है आपसे ढेर सारी बातें करने की, आपके साथ मुलाकात करने की, आपके साथ इंटीमेट करने की, ठीक है। मगर ये अपने आप को बहुत हॉट एंड कोल्ड, अक्सर औकात ये हॉट एंड कोल्ड रहते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अपने हिसाब से लीड कर रहे हैं इस कनेक्शन को एंड समहाउ ये जो हैं आपको लेकर जो इस रिलेशन बेसिस पे हिस्ट्री बनी है उसको बहुत अवेलुएट करते रहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं कुछ नेक्स्ट लेवल का। तो आई एम नॉट सीइंग कि ये आपके लिए ग्रज रखेंगे ज़िंदगी भर या आपके लिए नफ़रत होगी, कुछ ऐसा नहीं है। बट ये संजीदगी के साथ कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं बहरहाल, और इनको एहसास है कि आप दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस हैं, हालात में बहुत डिफरेंसेस हैं और इनको लगता है कि बहुत जल्दबाजी से काम बिगड़ सकते हैं संवरने की बजाय। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आप में इंटरेस्ट लेते हैं मगर ये रिजिड हैं, ड्राई हैं, इस रिलेशनशिप में ओल्ड मेमोरीज बहुत सारी हैं, अटैचमेंट बहुत है, इस रिलेशनशिप को तोड़ना बहुत मुश्किल काम है और क्रेव बहुत है इस रिलेशन में, लस्टी डिज़ायर्स हैं, एक दूसरे के बारे में बहुत सोचते रहते हो आप लोग और हो सकता है कि फैमिलीज़ हैं या आप लोग ही कॉमन फैमिली हो, कुछ इस तरह का बचपन का नाता या बहुत पुराना नाता है, बहुत पुरानी हिस्ट्रीज़ बनी हैं, सुलह करने को दिल करता है, मगर ये कनेक्शन बज़ाहिर दिखने में कुछ ख़ास नहीं लग रहा। मे बी अंदर ही अंदर इसके पक रहा हो कुछ ना कुछ, जैसे अंडा बाहर से अंडा ही है तो उसके अंदर चूज़ा पक रहा होता है, पल रहा होता है, बाहर से वो अंडा ही दिख रहा होता है। मुर्गी जानती है कि अंदर कुछ हो रहा है, कि गॉड जानता है, गॉड नोज़ बेस्ट कि उसके अंदर चूज़ा बन रहा है। तो बिल्कुल ऐसी ही कुछ ख़ास सिचुएशन है। सो लेट्स सी कि क्या ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं, ग्रुप नंबर 3 के जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, क्या ग्रुप नंबर 3 से शादी करना चाहते हैं? 7 ऑफ कॉइन्स, द लवर्स, नाइट ऑफ कॉइन्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लगता है ये वॉक अवे किए हैं, ड्रामेटिक सिचुएशन से वॉक अवे किए हैं, इन्होंने कुछ चेंजेस लाई हैं और रिलैक्स लेना करना चाहते थे, शायद डिस्टेंस पर भी हैं आपसे। तो सीम्स लाइक कि ये आपके साथ शादी करने की ख्वाहिश रखते हैं, आपसे मिलने मुलाकात करने की, आपसे यूनियनशिप की, बॉन्डिंग की ख्वाहिश रखते हैं, आपके साथ इंटीमेट करने की ख्वाहिश रखते हैं। ये बार बार इनकी एनर्जी में आ रहा है और बहुत पेशेंस से काम लेने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त सेल्फ कंट्रोल है इनका, आपके लिए बहुत सपोर्टिव लाइफ पार्टनर बनना चाहते हैं, आपको हेल्दी वे में हर वो चीज़ प्रोवाइड करना चाहते हैं जो कि आप डिज़र्व करते हो इनकी नज़र में। तो मगर ये प्रपोज़ल देना चाहते हैं मगर ये कर नहीं पा रहे, जैसे ये बहुत बर्दाश्त करें, इनकी बहुत हार्ड वर्क हो, इनको बहुत ड्यूटीफुल रहना पड़ता हो और इनकी पहुँच से कुछ चीज़ें बाहर हों, जिस तरह की एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करें, स्पेशली पैशंस बेसिस पे आपको लेकर, बहुत ज़्यादा पैशंस हैं इनके अंदर आपको लेकर। तो इन्होंने काफ़ी इंतज़ार किया है, काफ़ी इंतज़ार किया है, अब तो डिवाइन टाइमिंग मतलब कुदरत पे छोड़ दिया मामला, प्रेयर्स करते हैं आपके लिए, कुदरत पे ये मामला छोड़ रखा है इन्होंने कि ये शादी होगी कि नहीं होगी भला, तो मगर करना चाहते हैं। सो लेट्स सी, आगे देखते हैं ग्रुप नंबर 3 के जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनकी उनके ग्रुप नंबर 3 के साथ शादी होगी या नहीं होगी, शादी होगी या नहीं होगी। 5 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, 7 ऑफ कप्स, बैकग्राउंड है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओह,
ये एनर्जी बताती है कि यहाँ पर आप लोगों में पहले कमिटमेंट्स हुई हैं, मंगनी, रिश्ता होना या डेटिंग होना, इस तरह की सिचुएशन बनी, आप लोगों ने एक दूसरे को अंडरस्टैंड किया, बैलेंस करने की कोशिश की, रिलेशन बनाने की कोशिश की, एक दूसरे को वेलकम किया, इस तरह की सिचुएशन हुई आप लोगों की ना। तो यहाँ पर एनर्जी जो है अजीब सी आई है, द वर्ल्ड with the seven of coins, seven of cups। शादी के रिश्ते में तो बड़ी रुकावटें हैं, हर्ट है, लॉस्ट है, बेइज्जती बहुत ज्यादा है। पता है दो लोग आपस में बड़े अच्छे रहते हैं असल मसला तब आता है जब फैमिली इन्वॉल्व होती है, आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है। आप में से कुछ लोग इंटरनेट से मिले या इंटरनेट पे कनेक्शन बनाया। वेल आई एम नॉट सीइंग कि आप लोगों की शादी हो रही है। गॉश, तकरीबन सारी स्प्रेड्स ही काफ़ी हद तक मिलती जुलती लगी हैं मुझे। शादी के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, मगर यहाँ पर अच्छी बात यह है कि आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। ठीक है, इनकी ख्वाहिश है कि कभी ज़िंदगी ने साथ दिया, मौका मिला, किस्मत ने साथ दिया तो ये आपसे शादी करें। अच्छी बात ये है, मगर यहाँ ऐसे है जैसे कि आप लोगों की जासूसियाँ करने के लिए कई लोग मौजूद हों या यहाँ पे और लोग मौजूद हों, जिसकी वजह से कनेक्शंस ड्रॉप हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बन जाती है, ब्रेकअप्स हो जाते हैं और फिर कनेक्शन नहीं बन पाता है। हो सकता है किसी के बच्चे भी हों या जूनियर्स बहन भाई कुछ इस तरह के लोग, तो ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। यहाँ पे फैंटेसीज बहुत है आप लोगों की एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को वन की तरह इमेजिन करते हो, एक दूसरे के लिए डिज़ायर बहुत रखते हो, एक दूसरे का आप दोनों का नाता ऐसा है कि बहुत जुड़ा हुआ है आपस में, बहुत जुड़ा हुआ है आपस में, एक दूसरे के लिए बहुत जुड़े हुए हो, मगर चाहकर भी एक दूसरे को तोड़ नहीं पा रहे, मतलब एक दूसरे से टूट नहीं पा रहे, और साथ ही साथ इस कनेक्शन में रहते हुए तड़प भी रहे हो या तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरह का एक जुनून सा है इस कनेक्शन में। चलो एक दफ़ा फिर क्वेश्चन करते हैं कि इस रिलेशन का आउटकम क्या है, या ओवरऑल ये क्या है रिलेशनशिप, क्या मैरिज होगी। ग्रुप नंबर 3 की मैरिज है। मैंने क्वेश्चन किया था क्या मैरिज होगी ग्रुप नंबर 3 की। नहीं, वो तो आपकी शादी तो होगी होगी पक्की होगी। दोबारा से करते हैं, क्या ग्रुप नंबर 3 की अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के साथ मैरिज है। वेल्थ नहीं, आगे देखते हैं। प्रॉस्पेरिटी मिल रही है, सेफ्टी सिक्योरिटी मिल रही है, आपको डॉज नहीं मिलेगा, मगर यहाँ पे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। जब शादी की बात आती है तो फिर रुकावटें हैं, यहाँ पर डिस्टेंस आ जाता है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, यहाँ पे द वर्ल्ड है विद द 7 ऑफ कप्स। ये एनर्जी बताती है कि हनीमून पीरियड कैन बी लुक लाइक। तो अगर आप लोग का कनेक्शन कैन बी पॉसिबल कुछ लोगों के लिए कि शादी तक पहुँच के एक साइकिल कंप्लीट करते हुए आप लोग सेपरेट हो गए। ठीक है, मतलब एकदम से शादी तक पहुंच के या शादी करके फिर एकदम से सेपरेट हो जाओगे, तो कुछ इस टाइप का ये कनेक्शन है। मुझे ये रेस्ट ऑफ लाइफ वाला कनेक्शन नहीं लग रहा आप लोगों का। अगर आप कहो कि नहीं हमारी तो शादी हो रही है, हम शादी कर रहे हैं, हम साथ रहेंगे, तो ये कहीं ना कहीं आगे जाके आपका कट ऑफ हो जाएगा। इस तरह का कुछ सिस्टम है। और देखते हैं ग्रुप नंबर 3 और उनके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की आपस में शादी हो रही है कि नहीं हो रही। फायर, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, पैशंस, लव और हेट। इमोशंस तो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, पैशंस बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करते हैं, अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल करना इनके लिए मुश्किल हो जाता है आपके बेसिस पे। तो और देखते हैं
ओल्डर वुमेन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर वुमेन। हो सकता है आप एज में किसी बड़े आदमी के साथ डील कर रहे हो, मगर यहाँ पे ऐसा भी है कि कोई पेरेंट टाइप ऑफ करेक्टर जो है वो इस कनेक्शन में हैंडलिंग करेगा या मेस्ट करेगा। अभी मैं एक रीडिंग कर रही थी पर्सनल, तो उसमें क्या था, वो भी शादी की ही रीडिंग थी, और उसमें क्या था कि वो लड़की की माँ शादी नहीं करना चाह रही थी। तो इस तरह से मतलब कि यहाँ पे ऐसे है जैसे कि कोई इंसान, जैसा कि मैंने कहा कि जब आप लोग तो फैमिलीज में मिलते हो, घुलते मिलते हो, तब जाके प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं और शादी करना मुश्किल काम हो जाता है। सो लेट्स सी कि आपके लिए एडवाइसेस क्या आ रही हैं ग्रुप नंबर 3 के लिए, इस पर्सन के बेसिस पे जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। एडवाइस, योग, फीलिंग टायर्ड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड। सो आप तो थक जाओगे, मतलब यहाँ पे वर्ल्ड आया है। सो यस, ये एक साइकिल कंप्लीट करेगा ये कनेक्शन, मतलब कि ये इसमें आप लोग बहुत कर्मिक सिचुएशंस देखोगे। बहुत कुछ देखने के बाद मुझे लगता है आप ये रीडिंग देखकर भी बिलीव नहीं करोगे, और आप एफर्ट लगाते रहोगे, आप शादी की कोशिश करते रहोगे, और फिर एक वक्त आएगा आप थक जाओगे, थक के और फिर साइकिल को कंप्लीट करके फिनिश कर दोगे, क्योंकि इसमें आपको फ्रस्ट्रेशन आ रही है। तो अब देखते हैं आपके लिए आपकी लव लाइफ बेसिस पे एडवाइसेस। कब, यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। सो आपको जो है थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, यानी कि आप में कुछ नुक्स हो सकते हैं, खामियां हो सकती हैं, उनको आपको सही करना चाहिए। लोगों की ओपिनियन को नेगेटिव वे में ना लें। लोग चाहे अच्छी बात करें, बुरी करें, जैसी भी करें, आप उस पर ऐसी बातें ढूंढें जो आपके लिए कंस्ट्रक्टिव हो सकें। ठीक है, आप अपने आप को इतना वैलिड बनाए, इतना बेहतर करें कि कोई कोई आप में नुक्स ही ना निकाल सके। टॉवर, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट। सो आपकी शादी है ज़रूर, मगर बहुत मुश्किल से आएगी, और बड़ी ही स्टेबल अच्छी शादी होगी। आप में से कुछ लोग बैरून मुल्क चले जाएंगे, यूरोप साइड की एनर्जी हो सकती है। एप्पल, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। सो ये जो रिलेशन है ना, ये फॉरबिडन ट्री है आपके लिए बेसिकली। ये मतलब कि आपको मेच्योर करने के लिए रिलेशन आया है, ये आपको टेस्ट कर रहा है। ये आपके लिए रिलेशन नहीं है, मगर यू विल फॉलो इट। मुझे नहीं लगता कि आप लोग इस रीडिंग को देखने के बाद भी छोड़ोगे। आप में से बहुत से लोग जो हैं वो इसमें रहना चाहेंगे और इसकी ख्वाहिश करते रहेंगे, मगर ये समझ लें कि ये एक शैतान का ना खेला है, बहाना है आपको आपके असल पर्सन से दूर रखने का। आपका असल पर्सन, आपका ट्रू यूनियन जिसके साथ होनी है, आपका ट्रू सोलमेट जो है, वो कोई और हो सकता है। सो ये आपकी रीडिंग है। होपफुली आपको कुछ गाइडलाइन मिली हो, मगर अगर आपको अभी भी सेटिस्फेक्शन ना मिली हो तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग शादी की स्प्रेड पे बुक करवाएं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल तो है नहीं है। तो होपफुली कि पर्सनल रीडिंग में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ अच्छी मिल जाए। वैसे मेरे पास सबसे ज़्यादा जो बुकिंग्स प्राइवेटली रीडिंग्स की आती हैं वो मैरिज स्प्रेड ही होती है कि क्या उनकी शादी होगी कि नहीं होगी, और मैंने अभी तक देखा है कि जिनका कहा है कि होगी उनकी हो गई हैं, और जिनका कहा है कि नहीं हुई वो बहुत कोशिश करके भी नहीं हुई। एक दो ने तो मुझे गालियाँ भी बड़ी निकाली हैं, और उन्होंने मुझे जो है धमकाया भी है, और मैंने कहा चलो ठीक है, जब हो जाएगी तो फिर आके मुझे बता देना। हुई कोई नहीं, आके फिर एक ने तो सॉरी किया, एक ने कोई नहीं किया। तो इस तरह से सिचुएशंस लाइफ में हैं, कुछ ना कुछ चल रही। तो ये आपकी रीडिंग है। बहरहाल होपफुली ये किसी तरह से आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।